राधे राधे। मेरा नाम है काशवी। मैं आपका स्वागत करती हूँ शुद्ध वाणी में। आज की वाणी बस एक ही सरल सी बात बताएगी। अगर ये हो रहा है तो समझो भगवान आपके साथ हैं। जीवन में कई बार हमें संकेत मिलते हैं, बहुत नाजुक, बहुत सरल, पर उनके होने से दिल को असीम दृढ़ता, संभलापन और आशा मिलती है। आज हम मिलकर 8 ऐसे संकेत देखेंगे। हर संकेत के साथ एक छोटा सा अर्थ, एक अनुभूति और एक व्यवहारिक कदम भी होगा, ताकि आप उसे अपनी जिंदगी में पहचान सकें। बस ध्यान से सुनिए। पहला संकेत है अचानक आंतरिक शांति। आप किसी उलझन में थे, मन बेचैन था, और फिर अचानक एक गहरी स्थिर शांति आई। यह शांति किसी बाहरी वजह से नहीं, ये भीतर से आती है, जैसे कोई नर्म सा प्रकाश आपके अंदर बैठ गया हो। गहरी शांति का मतलब यह नहीं कि समस्याएं गायब हो गईं, बल्कि यह संकेत है कि आपकी दृष्टि बदल गई है। अब आप चीज़ों को दूसरे कोण से देख पा रहे हैं। व्यवहारिक संकेत। जब घबराहट आए तो रुकें, 3 धीमी सांस लें और पूछें, क्या यह शांति किसी से आ रही है? छोटी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। हर सुबह 5 मिनट के लिए बैठकर कहें, भगवान अगर तुम साथ हो तो मुझे यह शांति बार बार दिखा दो। याद रखिए, आंतरिक शांति के क्षण अक्सर सबसे सटीक संकेत होते हैं कि ऊपर से सहयोग आ रहा है। दूसरा संकेत है राहें खुलना। आप किसी काम के लिए कोशिश कर रहे थे और अचानक किसी ने आपकी मदद कर दी, या किसी फाइल/दस्तावेज की दिक्कत एक पल में हल हो गई। ये छोटे छोटे चमत्कार, समय पर मिलती सही जानकारी, अचानक संपर्क, बिना वजह मिला पैसा, ये सब संकेत हो सकते हैं कि कोई दैवीय व्यवस्था आपके साथ काम कर रही है। ध्यान, भगवान की मदद हमेशा भव्य चमत्कार में नहीं आती। अक्सर वह अनजान तरीके से, सूक्ष्म मार्गों से आती है। प्रैक्टिकल टिप: जब राह खुलती दिखे, शुक्रिया अदा कीजिए। धन्यवाद। एक तरह का रिसेप्शन है, आपके और उस ऊंची शक्ति के बीच का पुल। तेरा संकेत, कठिन समय में भीतर से शक्ति आना। जब जीवन ने सबसे ज्यादा चुनौती दी, तब भी आपने अंदर से एक ऐसी ऊर्जा पाई। आप टूटने के बजाय टिके रहे। यह ऊर्जा अक्सर तभी आती है जब ऊपर से मार्गदर्शन होता है, न कि सिर्फ आपकी मानसिक इच्छा से। उदाहरण: बीमारी, नौकरी की हानि, रिश्तों में टूट। फिर भी आप शांत सहन शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक कदम: इन पलों में खुद को याद दिलाएं, यह शक्ति मेरे भीतर नहीं, बस किसी उद्देश्य के लिए आ रही है, और छोटी छोटी जीतों को नोट करें। चौथा संकेत, सही लोगों का समय पर मिलना। आप किसी बात का हल खोज रहे थे और अचानक कोई व्यक्ति आया और ठीक वही बतलाया जो आपको चाहिए था। इसे साइकोलॉजी में सिंक्रोनिसिटी भी कहा जाता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह ईश्वरीय मिलान है। छोटी सी सावधानी: ऐसे मिलन का उपयोग करने में आलस्य न करें। यह संकेत आपको दिशा देता है, पर वह दिशा अपनाना आपका कर्म है। जब कोई मदद आए, स्वीकार कीजिए और तुरंत छोटा सा एक कदम उठाइए। पांचवा संकेत, सपनों या आंतरिक दृष्टियों में दिशा मिलना। कभी कभी सपने सिर्फ यादें नहीं होते, वे संदेश होते हैं। एक हल्का संकेत, एक इमेज या शब्द जो आपके अंदर जागता है। ध्यान रखें, हर सपना संदेश नहीं होता, पर जो सपने बार बार आते हैं, सरल संकेत देते हैं, उन्हें नोट करें। प्रैक्टिकल टिप: सुबह उठकर 3 मिनट के लिए वही सपना दोबारा सोचिए और पूछिए, इसका मतलब क्या हो सकता है, और एक छोटा निर्णय लिख दीजिए। छठा संकेत, नज़र से अवसर बनना। जैसे कि आपने कहीं एक पोस्ट, एक कैमरा, एक क्लास या नौकरी का नोटिस देखा और वही रास्ता बन गया। यह बताता है कि ब्रह्मांड आपके लिए अवसर सजाता है, पर आपको उनकी नज़र करने की आदत डालनी होगी। अभ्यास: अपनी आंखें खोलकर रखें। छोटी छोटी चीज़ें जो आप खोज रहे हैं, वे अक्सर आमतौर पर दिख जाती हैं, पर ध्यान न देने पर वे निकल जाती हैं। सातवां संकेत, आप पर अच्छे लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलना। आप पाएंगे कि बुजुर्ग, गुरु या कोई साधु आपको सहमति और आशीर्वाद देते हैं, और उन्होंने जो कहा वह आपके जीवन में सही गया। यह संकेत ईश्वरीय उपलब्धता का प्रमाण है। किसी उच्च शक्ति की कृपा से लोग आपकी मदद कर रहे हैं। व्यवहारिक तौर पर आशीर्वाद को ग्रहण करें, गर्व/दबाव नहीं।
और जो सलाह मिले उसे छोटे छोटे कदमों में लागू करें। 8वां संकेत, भीतर की आवाज़, आपकी इंट्यूशन की स्पष्ट होना। अब आप फटक फटक कर निर्णय नहीं करते। एक शांत सी आवाज़ आई ये करो, वो छोड़ दो, और वह आवाज़ सही साबित होती है। इस आवाज़ को ईश्वर की भाषा समझिए। ये हमेशा प्रेम से, सादा और स्पष्ट होती है। प्रैक्टिस, छोटे निर्णयों में भी उस आवाज़ को आजमाइए और परिणाम नोट करें। इससे भरोसा बढ़ेगा। अब एक छोटा सा ध्यान करेंगे। आराम से बैठ जाइए या आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे 3 बार गहरी सांस लें और मन में 10 तक गिनती को गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने दिल के भीतर उस एक छोटे पल को याद करें जब आपने शांति महसूस की थी। उस शांति को जैसे जैसे सांस छोड़ते जाएं, मानिए कि वही शांति आपके पूरे शरीर में फैल रही है, गर्भ से ऊपर तक। अब मन के अंदर कहिए, हे भगवान, अगर तुम साथ हो तो मुझे संकेत दिखाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज हमने देखा 8 संकेत जो बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं। याद रखिए, संकेत न केवल यह बतलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि वे आपको आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हैं। छोटा सा सुझाव, आज रात या सुबह उठकर एक नोटबुक में लिखिए। किसी भी संकेत को लिखें जो आपको मिला। हर सप्ताह उसे देखें। आप अपने मार्ग में कितनी मदद पाते हैं यह साफ दिखेगा। अगर यह वाणी आपके दिल को छुई हो तो चैनल शुद्ध वाणी को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में एक छोटा सा शब्द लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम जान सके कि आप इस यात्रा में हैं। भगवान आपकी राहों को सरल करे और आपके दिल में शुद्ध विश्वास बनाए रखे। राधे राधे।